छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद ने बस्तर इलाके के ना जाने कितने परिवार बर्बाद कर दिए, ना जाने कितने घरों के चिराग ही बुझा दिए। गरीब आदिवासियों को दुख दर्द आप हम तक इसलिए भी नहीं पहुंचता क्योंकि वो सब बहुत दुर्गम इलाकों में रहते हैं। ऐसी ही देखिए एक खबर जिसमें एक पूरे परिवार के 3 बेटे नक्सलवाद का शिकार होकर रह गए। अबूझमाड़ एक ऐसा जंगल जिसकी मिट्टी में लाल लहू की बूंदें मिलती हैं। एक इलाका जो 40 सालों से नक्सलियों का गढ़ रहा है। एक ठिकाना जिसमें लाल आतंक पनपा है। एक पेड़ों का बसेरा जो आदिवासियों का घर है और यहाँ हर घर की एक कहानी मिलती है। अबूझमाड़ का बोड़गा गांव, जहां माओ ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने बेटे खोए हैं। एक पिता ने अपना सहारा गंवाया है। बोड़गा गांव के ओयाम परिवार जो विचारधारा और गोलियों के बीच पिसा है। सरस्वती ओयाम के 3 बेटे थे। पहले राजू ओयाम जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में जवान थे, दूसरे रमेश ओयाम जो कि किसान थे और तीसरे रानू ओयाम जो कि नक्सली थे। राजू बीजापुर के एंट्री में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए। राकेश ओयाम पुलिस और नक्सलियों के बीच क्रॉस फायरिंग का शिकार हुए तो रानू ओयाम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ये दुख कम नहीं था कि परिवार के 2 बच्चे बोटी ओयाम और लक्ष्मण ओयाम खेलते वक्त नक्सलियों के ग्रेनेड का शिकार हो गए। परिवार की महिला सरस्वती ओयाम भी नक्सलियों की आईईडी से अपने पैर गंवा चुकी हैं। अबूझमाड़ की पहेली सुलझाना इतना आसान नहीं है। ढेरों मुश्किलों को पार कर ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये इंद्रावती नदी है जो उस अबूझमाड़ की सरहद को बताती है कि इस तरफ का इलाका जो है कैसा है, और ये हम जिस तरफ खड़े हैं ये अबूझमाड़ का सरहदी इलाका कहलाता है। हम यहाँ से बोड़गा गांव के लिए निकलेंगे। बोड़गा गांव वहाँ जिसमें एक बंदूक की गोली से 3 भाइयों की तकदीरें लिखी गई। ये बंदूक की गोली सिर्फ 3 मौतों की ही नहीं है, एक माँ के बिखरते सपनों की है, एक गांव की कहानी है जहाँ पर समाज और बंदूक की उस विचारधारा के बीच में लोग फंस चुके हैं। बोड़गा गांव में बना ये स्मारक राजू ओयाम की याद में बनाया गया है। गांव के लोग आज भी राजू को वैसे ही याद करते हैं। माँ सुकली ओयाम बेटे की बात करते हुए भावुक होती हैं। और हो भी क्यों ना, जो बेटे बुढ़ापे का सहारा बनने थे अब उनकी सिर्फ यादें बची हैं। ನೀನದ್ ಮತ್ತ ಮಾವ ಸೆಟ್ಟಿಕೀನದ್ ಮತ್ತ ಅದೇನ್ ಟಾಡ್ ಪೋಟ್ ಅಂಜ್ ಮತ್ತವ್ರು ಇಚ್ಚರ್ತ ಕೊರ್ತಾತಿತ್ತ ನಿಂಜೂರಿ ಪೇರ್ಕೆ ಅಗಡಿನ ಹತ್ತರ್ಗಲ್ಲ ಪೋಡ್ ದೆಕ್ತ ಪಾಪ ಡೋಡ ತಿಂದಾಯ್ಕಿ ನಿತ್ತನ್ಕೆ ಇಂದ ತಾಂಜರ್ ಮತ್ತವ್ರು ಏರ್ ಮೇಯಲ್ಲ ಆಗಾಯ್ ಗೋಲಿ ಸಲಾಕಿತ್ತವ್ರು ಪುಲ್ಲಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜು बेग शहीद हत्तर मती आ बेक मुख बेड़ हत्तर 12 हत्तर नक्सली रा गोली पड़ता और राजू भाई गुमसुम है। आखिर जिसके साथ वो पले बड़े आज वो भाई इस दुनिया में नहीं है। नक्सलवाद के दंश ने इनके जख्मों को बार बार कुरेदा है। तो रमेश ओयाम तो बच्चे के लिए कार्यक्रम करने के लिए मुर्गा लेने गया था, उसी का बात बोला। तो राजू ओयाम का गंगालूर से नक्सल का गोली लग के मर गया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ खोया है। हमने 76 जवानों की शहादत देखी है। हमने झीरम में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला देखा है। हमने मरे हुए नक्सलियों के शव देखे हैं। लेकिन जो नहीं देखा है वो ये परिवार। लाल आतंक के खिलाफ इस जंग में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने लोगों की आहुति दी है। विस्तार न्यूज के लिए अबूझमाड़ से रौनक शिवहरी की रिपोर्ट। बहुत ही दुखद है कि छत्तीसगढ़ सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और यहाँ के लोग नक्सल हमले में बहुत कुछ गंवा रहे हैं। नक्सलियों से लड़ाई में बहुत कुछ खोया है, लोगों की मौत और जवानों की शहादत हुई है। लेकिन अब ये नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर यहाँ की जिंदगी में खुशहाली को लेकर बढ़ गई है।